सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 455। और अगर आपने इसके पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाओ मेरे चैनल पे और देखो जाके। और बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है तो उसको इग्नोर करना। और हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो कोई गैंगर और जूयर होते हैं वो दोनों मर रहे होते हैं, मतलब मरने वाले होते हैं। और उन दोनों के फादर और बहन दोनों ही बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। और तभी वहाँ पर कोई कहता है इन्हें सिर्फ बटलर जू फेन बचा सकता है। और ये सारी बातें उन दोनों को डीमंस बता रहे होते हैं। और अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जो यूलिंग होती है वो ये सब कुछ सुनकर वो उन चारों डीमंस के सामने आ जाती है। और वो मोशनलेस अपनी आंखों से उनकी तरफ देख रही होती है। और यूलिंग की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उनसे भीख मांग रही हो। और तभी वो चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर वो चारों के चारों एक साथ हंसने लगते हैं। और फिर उन चारों में से जो फियर्स घोस्ट था, मतलब जो भयानक वाला डेविल था, सॉरी जो डीमन था, वो अपनी छाती को चौड़ी करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पास कुछ समय के लिए बटलर जू फैन को लेकर जरूर आऊँगा, पर मुझे उनकी स्किल नहीं पता। और हम लोग बटलर जू फैन को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। और मैं ये तुमसे क्लियरली कह सकता हूँ इस वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जू फैन ना कर पाए। और तभी हंसने की आवाज़ आती है, हा हा हा। और जो हंस रहा होता है वो कहता है, मैंने ओल्ड मैन ली के बारे में सुना है। जब उनको लोगों ने बहुत मारा था तब उनकी वेन टूट चुकी थी, लेकिन तभी जुओ हाउस कीपर के मालिक ने उसे फिर से सही कर दिया और वो तुरंत ही रिकवर हो गया और उसने वर्चुअल रियल्म को पार कर लिया। और ये सब कुछ सुनकर जो उनकी बहुएं थी वो गहराई से सिकुड़ गई। और उनमें से कोई ये कहता है, मैंने भी ये सुना था कि लास्ट टियान्यू वॉर में फैमिली के ओल्ड लोगों को रिवॉर्डेड किया गया था मेरिट और डीमेरिट की वजह से। और हमें वापस बुला लिया गया था जोंगमैन में। मैं अच्छे समय को पकड़ नहीं पाया एंड आई डिड नॉट गेट एनी हेयर एट ऑल। इवन द ओल्ड कपल ऑफ क्यू ओल्ड मैन वॉज अबाउट टू ब्रेक थ्रू द वर्चुअल रियल्म। और यह वास्तव में एक नुकसान है, इट्स अ लॉस। और उसकी जो ग्रैंडमा थी वो भी हार रही थी। और हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल व्हेन वी नॉट देयर। और अगर हम वहाँ नहीं होते तो ये बेनिफिशियल कैसे होता। और जब वो चारों डीमन ये सब कुछ सुनते हैं वो चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और चारों ने सिर हिलाया और आह भरी। और जो कोई वुल्फ था वो उन चारों को बहुत क्लोजली देख रहा था, हालांकि उनको कुछ नहीं पता था। पर वो एक चीज समझ गए थे, जो मास्टर जुओ है वो वास्तव में सुपर नेचुरल है। और अब जो इन जूनियर्स का फ्यूचर है जू फैन के ऊपर निर्भर करता है। और मुझे नहीं पता बटलर जू फैन कहाँ है। और कुई लेंग उन चारों को देखने के बाद कुई लेंग तुरंत ही उनके पास जाता है और उनसे एडवाइस के लिए पूछता है कि क्या आप लोग हमारी मदद करोगे। और ये सब उनसे कह रहा होता है अपनी दुख भरी आंखों के साथ। और जब वो चारों डीमन ये सब कुछ सुनते हैं वो थोड़ा सा गलत होते हैं। और जो उनका फेस होता है वो उदास हो जाता है। और जो कुई लेंग होता है वो उनसे पूछता है, क्या आप जू फैन के घर के दोस्त नहीं हो? आर नॉट यू फ्रेंड ऑफ जुओ ग्वान्स हाउस? और क्या आप ये भी नहीं जानते हैं कि वो अभी कहाँ है? और फिर कुई लेंग एंड यूलिंग अनकॉन्शियसली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो दोनों ही बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं कोल्डली। और जब इन्हें पता चलता है कि इन्हें कुछ भी नहीं पता तब ये कांपने लगते हैं। और अगर ये चारों पागल कहते हैं कि इन्हें बटलर जू फैन के बारे में कुछ भी नहीं पता और विल दिस फोर गाय टीयर देम अप ऑन द स्पॉट, तो क्या ये चारों लोग इस स्पॉट पे हमें फाड़ देंगे? और वो उन चारों की फियर्स आई को देखता है। और तभी दोनों ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी। और तब वो दोनों ही समझ गए आखिर इनका आंसर क्या होने वाला है, इनका उत्तर क्या होने वाला है। और अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि ये मरने वाले हैं। और जो कुई लेंग होता है वो जबरदस्त उथल पुथल में वो कुछ समय के लिए रुक जाता है यूलिंग के साथ में। और वहाँ पर वे दोनों खड़े होते हैं। और अब उन दोनों को कुछ भी नहीं पता था आखिरकार अब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। और जो डाउट हो रहा था उन चारों गोश्त को वो हैवियर होता जा रहा था। और इसी टाइम पे सभी को एक पुरानी आवाज सुनाई देती है और उन सबको उस आवाज को सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। और तभी जो पहले हंस रहा होता है वो दोबारा से हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, तुम चारों फोर्ट डीकन्स को डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। जुओ फैन यहाँ पर हाउसकीपर के जैसे नहीं रहता है। और उन दोनों को कहाँ पता था कि जू फैन एक हाउसकीपर है। और बिना कुछ सोचे जो वो डीमन था, मतलब जो मुंह सीसी था, वो हर एक बात को समझ जाता है। और जो कोई लैंग और जू लिंग थी वो भी इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा शौक होते हैं। और जो बटलर जू फैन होता है वो कहता है, इन चार पॉपुलेशन में से जो सुपर नेचुरल पावर है वो जू फैन है। और जो जुओ फैन होता है वो युआन लाओ, कुई लेंग एंड यूलिंग की तरफ देख रहा होता है, जो कि धीरे धीरे जू फैन के पास आ रहे होते हैं।
और वो सबके सब बहुत ज़्यादा पैनिक और हेजिटेशन में होते हैं और यह जानकर कि वो सब क्या सोच रहे हैं। युआन लाओ हंसे बिना नहीं रह सका और उसने अपना सिर हिलाया और तभी युआन लाओ उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को पता है सिर्फ और सिर्फ जू फैन ही बचा सकता है उन दोनों बच्चों को। और शायद तभी जू फैन कहता है पहले तो तुमने मुझे ऑफेंड किया और अब तुम दोनों इसके बारे में कह रहे हो सबके सामने। और जो वो चारों डीमंस होते हैं वो भी वहीं पर होते हैं और जब वो ये सब सुनते हैं वो कहते हैं क्या तुमने जू बटलर को ऑफेंड किया। अभी जो उनकी बहुएं थी वो एकदम ट्रेम्बल होने लगी और जो फियर्स घोष होता है मतलब जो फियर्स डेमन होता है वो उन दोनों के डल एक्सप्रेशन को देखने लगा और वो उनकी कुछ मदद तो नहीं कर पाया पर जोरों जोरों से हंसने लगा और कहता है तुम लोग मर चुके हो। और जो जू फैन स्टीवर्ड की स्मॉलेस्ट आई है वो बहुत ज्यादा हेट्रेड से भरी हुई है और तुमने जू फैन को ऑफेंड करने की कोशिश की है। अगर जू फैन तुम्हारा दोस्त है तो जू फैन तुम्हें फेस नहीं देगा, ही विल नॉट गिव फेस। और तुम दोनों अभी भी इन दोनों बच्चों की लाशों को कलेक्ट कर सकते हो और अब कोई भी एफर्ट लगाने का फायदा नहीं है। तुम्हें और प्रयास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और कोशिश करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जो वो दूसरे 3 डीमंस होते हैं वो सब कुछ सुन रहे होते हैं और वो ये सब सुनने के बाद वो भी बार बार हंसने लगते हैं और डांसिंग करने लगते हैं और वो ये सब कुछ उन दोनों का पेन देखकर कर रहे होते हैं। मतलब उनको दूसरों को तकलीफ देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं दूसरों को दर्द में देख, जो कि उनके जीवन भर का आनंद था। और तभी क्विलिंग और जूलिंग एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों उन डीमंस की बातों को सुन रहे होते हैं अपने कानों से। और जो उन दोनों के फेसेस थे वो बहुत ज्यादा डिग्निफाइड लग रहे थे। और अगर जू फैन दोबारा से हेवन से लौट कर आया है तो फिर तुम दोनों बहुत ज़्यादा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो और जी नहीं पाओगे। मैं किसी को भी ऑफेंड करता हूँ बिना किसी रीज़न के, मैं दोस्त नहीं बन सकता हूँ और ये एक सिंपल दुश्मनी है। और इस टाइम पर और ऐसे रिलेशनशिप में कोई भी किसी की मदद नहीं करना चाहेगा। और इस टाइम पर जो यूलिंग और क्विलैंग थे वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे और अपने पास्ट को लेकर पछता रहे थे। उन्हें जू फैन से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थी। दोबारा से जो वो डीमन होता है उन दोनों से कहता है जो मेरा रिलेशनशिप है जू फैन के साथ में वो बहुत अच्छा है। और तभी हमें यूलिंग के बारे में बताया जाता है और जो यूलिंग की आंखें होती हैं वो ऊपर उठती हैं और युआन लाओ की तरफ देखने लगती हैं। और तभी जो यूलिंग होती है वो ओल्ड मैन युआन से कहती है ओल्ड मैन युआन लाओ क्या तुम्हारी जू फैन के साथ फ्रेंडशिप नहीं है और प्लीज हमारी हेल्प करो, इस टाइम पे हम लोग एकदम हेल्पलेस हो चुके हैं। और जो क्विंगलैंग होता है जब ये सुनता है और वो भी युआन लाओ की तरफ देखने लगता है आशा भरी नजरों से। और तभी उन दोनों से युआन लाओ कहता है हमेशा के लिए जो ये ओल्ड मैन की कभी भी वैल्यू नहीं की गई हैंडी रूम में। और अचानक से उन दोनों के बीच में सॉफ्ट एंड श्योर मील बन चुका है। मतलब युआन लाओ इन दोनों से कहना चाह रहा है जो तुम लोग आज मुझे इतनी रिस्पेक्ट दिखा रहे हो वो तुम दोनों ने मुझे कभी भी नहीं दिखाई। और यह कहकर अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाता है और जो युआन लाओ होता है वो बहुत जोरों से हंसने लगता है। और फिर हंसने के बाद युआन लाओ उन दोनों से कहता है तुम दोनों हमेशा से ही डोमिनेटिंग रहे हो और तुम लोग इम्पीरियल डोमिनेंस को नहीं समझ सकते हो और जो रिस्पेक्ट होती है वो हमेशा इक्वल होती है। और फिर युआन लाओ हमें जूफेन के बारे में बताता है। जूफेन है अगर वो मिसलेनियस रूम में गिर जाए या फिर चला जाए भी उसके चारों तरफ उसके वफादार लोग होंगे और तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। जो ओल्ड लाओ जुआन होता है वो हेल्प नहीं करता है लेकिन उल्टा उनको डांटता है। और जो वो दोनों कोई वुल्फ और यूलिंग थे उन्हें कुछ भी जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दोनों अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज करते हैं, अपनी मिस्टेक को मानते हैं और वो दोनों युआन लाओ से कहते हैं जो आपने अभी हमें बताया है, जिस लेसन के बारे में बताया है उसे हम लोग कभी नहीं भूलेंगे और फ्यूचर में अपने मिस्टेक को सही करेंगे। और जो ओल्ड मैन युआन होता है वो कहता है उन दोनों से जो ओल्ड मैन है ये तुम्हारे साथ जूफेन इसके बारे में नहीं मानेगा, वो इसके लिए एग्री नहीं होगा। और अभी जूफेन यहाँ से जा चुका है और युआन लाओ दोबारा से कहता है और क्या अब तुम लोग ईमानदार हो। जो कोई लैंग यूलिंग होते हैं वो दोनों अपना सर हिलाते हैं। युआन लाओ होता है वो भी अपने हाथ को वेव करता है और लाइटली स्माइल करता है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं और अब वो दोनों ये रियलाइज नहीं करते हैं कि वो इस हैंडी हाउस के मास्टर है। और फिर जो युआन लाओ होता है वो उन दोनों को अपने साथ में लेता है और हाउसन सिमेट्री की तरफ जाने लगते हैं दोबारा से जूफेन को बुलाने के लिए। और हाँ, एक मिनट सुनो, यहाँ पर जूफेन नहीं आया था क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे वहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो फिर अब ये लोग जूफेन से मिलने के लिए जाएंगे, उससे बात करने के लिए, तब वहाँ पर इनकी जूफेन से बात होगी। और जो ये वाला एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। और अब जो अगला एपिसोड है वो लगभग रात को आएगा 8-9 बजे के आसपास। और यार बस 200 के होने वाले थोड़े से बचे तो जल्दी से करा दो। और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।